जब भी बात आती है वेल्थ बनाने की, तो मिडिल क्लास में सेफ्टी के साथ वेल्थ बनाने के लिए ये वाले कुछ रिस्क बहुत ज़रूरी हैं। आज इस वीडियो में डिटेल पे चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे जीवन में, वेल्थ बनाना। और जब वेल्थ बनाने की बात आती है तो हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, जब भी इन्वेस्ट करो सेफ्टी को ध्यान में रख के चलो। जो दादा परदादा के समय से चली आ रही, आज भी वो हमारी इन्वेस्टिंग के तरीके में दिखाई देता है। वो तरीका क्या होता है? वो तरीका अगर आप नोटिस करो तो उसमें क्या दिखता है कि आपको जमीन में पैसा लगाना है और पैसा आपका जमीन में है, आप इन्वेस्टेड हो, ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ बनती है, सेफ्टी है आपके सामने। अब क्या हुआ, परिवार हमारे छोटे होते चले गए, परिवार जैसे जैसे बढ़ता गया, परिवार बड़े हुए, अल्टीमेटली फिर विभाजन हुआ तो परिवार छोटे हो गए और सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आया। तो अब अगर जमीन की बात करें तो किसी के पास 100 स्क्वायर फुट रह जाएगा, किसी के पास 50, किसी के पास 10 और किसी के पास तो है ही नहीं। अब बात यह आती है कि नए वर्जन आपको सिखा दिए गए, रटा दिए गए कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें तो सेफ्टी के साथ, गारंटी के साथ आपको रिटर्न मिलता है। मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे लोग पूछते हैं कि विप्लव जी, मैं फला खेत को बेच के मैं एफडी में लगा दूं पैसा। तो ये दिखाता है हमारे इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी की नीड को। तो इस पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये सेफ्टी क्या है। ऑनेस्टली बोलूंगा इस बात को, हो सकता है ये बात बहुत लोगों को पसंद ना आए। कई बार क्या होता है कि वीडियो को लोग उस तरह से देखते हैं कि जहां तक अपने आप से उसको वेरीफाई कर पा रहे तब तक तो ठीक है, फिर लगता है कि नहीं नहीं ये फालतू की बात है। इसमें कोई फालतू की बात नहीं। मैंने 20 सालों में लोगों को वेल्थ बनाते हुए देखा, और जिनके पास, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 7 लाख रुपए की मिल्कियत थी अदर देन घर, अगर मैं बात करूं आज की डेट में 12 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो। सो इतना बड़ा डिफरेंस 2010 से आज तक कैसे आया होगा? कुछ तो अंतर होगा ना, कुछ तो इन्वेस्टमेंट के तरीके में फर्क लाए होंगे। आप अर्न करते हो, अर्न करके सेविंग करते हो, सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो, सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं हम। व्हाट इज सेफ्टी? तो सबसे पहले दिमाग में ये लाए कि क्या हमने जो ओपिनियन बनाई, हमारे ओपिनियन में जिस भी तरीके से हमें लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है, फला तरीके से एफडी में जाऊंगा सेफ्टी मिलेगी, फला तरीके से मैं इंश्योरेंस में जाऊंगा सेफ्टी मिलेगी, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, प्रॉपर्टी में रिस्क है, शेयर बाजार में रिस्क है। सो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप मिडिल क्लास में वेल्थ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखो, सेफ्टी को समझो। व्हाट इज सेफ्टी? अब आप इसको इस तरह से सोचे कि हम लोगों को सेफ्टी एक बात ध्यान में रखी हुई है। जब आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, किसी की भी मैं बात कर लूं, आपने कहा कि मुझे सेफ्टी ही चाहिए। हमने कब मांगा कि जीवन में मुझे वेल्थ चाहिए? हम जाते हैं वेल्थ बनाने और लेके आते हैं सेफ्टी। ये वैसा ही है कि एक बच्चा कहता है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं 10th के एग्जाम में, और पूरे दिन मोबाइल पे लगा रहता है। तो आप कहोगे वो अगर मोबाइल पे लगाता है तो फिर कहाँ से वो टॉप करेगा? बट सेम मैनर में जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो वेल्थ नहीं बन सकते। और सेफ्टी क्या है पहले उसको समझ लें। आप इसको ऐसे समझे, सबसे ज्यादा सेफ क्या है? सेफ है आपका पैसा आपके पॉकेट में। आपने बैंक में पैसा रखा, 5 लाख रुपए तक की सेविंग, अगर आपकी डूबती है तो बैंक बंद होता है तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, सेफ्टी। ये सेफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा, आपके मन में यही आता है। सेफ्टी क्या है और पिछड़ना क्या है? क्या पिछड़ने को हम सेफ्टी मानते हैं? अगर आप देखें, आप बोलोगे विप्लव तुम इस टॉपिक पे बात क्यों करते हो? बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप लगातार इस टॉपिक पे बात करते हो। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा हम सेव करते हैं पूरे वर्ल्ड में। हमारे परिवार सबसे ज्यादा सेव करते हैं, उसके बाद भी मुफलिसी में रहते हैं, उसके बाद भी उनका स्ट्रगल जारी रहता है। उसका कारण क्या? हमने एक टर्म, एक गलत टर्म मन में बैठा रखा है, एंड दैट इज सेफ्टी। एक एक करके इसको बात को करते हैं, क्योंकि मैं 2 ही पॉइंट के ऊपर बात करूंगा मेनली। और ये दोनों पॉइंट अगर आपने अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया, अगर अपने नसों से निकाल दिया, अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया, तो वेल्थ बनने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि वेल्थ बनने की शुरुआत ही वहां से होती है। पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? अगर इसके अंदर मैं बात करूं कि अल्टीमेटली जो भी ओपिनियन आपने बनाया है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे सुनी सुनाई बात में। तो एक एक करके अपनी फाइल से, दिमाग की फाइल से उसको सही कर लीजिए, अदरवाइज वेल्थ बनने में तकलीफ पड़ सकती है। उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मिडिल क्लास में नहीं है। जो मिडिल क्लास में है उनको वाकई इससे फर्क पड़ता है। सेफ्टी क्या है? मैंने मान लेते हैं
ये एक चाय पत्ती है जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। मैं अपनी टीम से कहूँगा इसकी ब्रांडिंग को हटा दें। मेरा मकसद, मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता। मेरा मुद्दा बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए ये आज की डेट में 100 रुपए की आती है। अब ये 100 रुपए की चाय है आज, अगले साल ये कितने रुपए की होगी? आप बोलोगे कम से कम ये 110 107 रुपए की होगी। अगर मैंने अपना पैसा, सेफ्टी की मैंने बात की, तो व्हाट इज सेफ्टी? अगर मैंने अपना पैसा इस तरह से इन्वेस्ट किया कि मैं अगले साल जो निवेश किया है, अगर मैं इसी को खरीद लूं, तो अगले साल मेरे पास 107 रुपए हैं। अगर मान लीजिए अगले साल जो डिब्बा मुझे खरीदना है वो मैंने रख लिया, तो 107 रुपए मेरे पास हैं। लेकिन होता क्या है, मैंने सेफ्टी मांगी, मैंने कहा बैंक एफडी ले लेता हूँ, मैंने कहा जीवन बीमा में मैं निवेश कर देता हूँ गारंटी के नाम पे, मैं पेंशन प्लान पे गारंटी के नाम पे। ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग अटल पेंशन की मैं बात कर लूँ, सारे प्रोडक्ट्स की आप गारंटी की जब आप बात करते हैं तो आपने गारंटी मांगा। अब क्या हुआ, 100 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। आप सोच के देखो रिस्क लेना कहाँ पे है, रिस्क हम कौन सा ले रहे हैं। हमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल हमारे पास में है 105, 106, 104, 103 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ और मेरे पास 107 रुपए नहीं है। मेरी वेल्थ कहां से बनती है? जब मैं 107 के ऊपर जाऊंगा। अगर आप मिडिल क्लास में हो, आपकी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन ही 9% है। आपके एक कमरे में एसी है, आप कहते हो मेरे हर कमरे में एसी होना चाहिए, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा लाइफस्टाइल के साथ। अब अगर आप देखो तो हमने क्या मांगा, सेफ्टी मांगी या पिछड़ापन मांगा? अपने दिमाग की फाइल को सेट कर लीजिए। दिस इज द हार्श रियलिटी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम गरीब क्यों हो रहे हैं? हमने बचपन से एक चीज सुनी कि मुझे सेव करना है। व्हाट इज सेफ्टी? अरे सेव तो मैंने कर लिया, सेफ्टी जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, पिछड़ना नहीं है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन की भाषा में जाएं, अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जाएं, तो मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं, जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अगर मैं इसी की बात कर लूं तो कम से कम 10 साल में तो ऐसा हो कि मैं 2 डिब्बे खरीद पाऊं, 3 डिब्बे खरीद पाऊं। हार्श रियलिटी इज पीपल कंपेयर मनी टू मनी। 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 200 रुपए मिल गए। भाई साहब 10 साल के बाद ये 200 रुपए का होगा, तो मेरा वेल्थ कहां बना? जीरो। और वेल्थ चाहिए था तो मेरे को ज्यादा में चाहिए। इसका मतलब आप कहोगे रिस्क है, वाकई रिस्क होता। रिस्क को मैनेज करना है। वेल्थ क्रिएट करते हो, रिस्क को मैनेज करते हो। रिस्क मैनेज करने का काम आप ही का है। नो एडवाइजर विल डू दिस। कारण आप कौन सा करोड़पति हो, मैं कौन सा करोड़पति था जो मुझे एडवाइजर मिल जाता, इसीलिए मुझे पढ़ना पड़ा। दूसरा पहलू क्या है इसके अंदर में, अगर हमें पिछड़ना नहीं है तो मुझे वेल्थ क्रिएशन के रूल पे जाना पड़ेगा। रूल इज वेरी सिंपल। टैक्स, आपको जो भी रिटर्न मिला उसमें टैक्स घटाइए, उसमें इन्फ्लेशन घटाइए। आपको ऑटोमेटिकली जो रिटर्न मिला दैट शुड बी अबव 9%। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है मिडिल क्लास में, अगर पैसा प्रिजर्व करना है तो कम से कम 7 तो मिले। अगर 7 भी नहीं मिला तो मैं नुकसान में गया। तो इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क मैनेज करना सीखना पड़ेगा। परिवार में हर चीज की जरूरत होती है। कमरे में ट्यूबलाइट होगा, पंखा होगा, आपका ऑफिस में प्रिंटर होगा, लैपटॉप होगा, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो एक बैलेंस्ड जो चीजें हैं वो गोल बेस्ड हो सकती है। पहली चीज हमने देखी, सेफ्टी नाम की कोई चीज होती नहीं है। दिमाग में एक लाइन से इसको रिप्लेस कर दीजिए, जिसको मैं बोलता हूं सेफ्टी इज इन ग्रोथ, सेफ्टी इज नॉट इन पिछड़ापन। अगर दूसरे मैं रिस्क की बात करूं, इसको सिमिलरली लेता हूं। आप जॉब में गए, आपको बचपन से बोला गया एक जॉब कर लो, जॉब करने के बाद आपके जीवन सेट हो जाएगा। नहीं होगा। आपके पास 2 उपाय है। आप मिडिल क्लास में हो, पूरी जिंदगी खाने पीने के पैसे चाहिए, स्कूटर कार के पैसे चाहिए, चल जाएगा। लेकिन वेल्दी बनना है, नहीं चलेगा। बिहेव लाइक एन एम्प्लॉयर। आप अगर की पर्सन नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। आपने करियर में अगर रिस्क नहीं लिया, सबसे सेफ जॉब किसकी होगी भाई? आप अगर किसी भी ऑफिस में पियोन है तो सबसे सेफ जॉब है। दिमाग लगाना नहीं, कोई रिस्क है नहीं, जो टास्क मिला कर दो अच्छे से, बस हो गई सेफ जॉब। लेकिन अगर आप कोई भी जिम्मेदारी का काम करोगे तो वो रिस्क होगा, और रिस्क बिना लिए आपके पास पैसे नहीं आएंगे। मुद्दा क्या है इसके अंदर में? अब किसी ने ये कहा कि मेरे पास में, मेरी उम्र है 35 साल और 20,000 रुपए की सेविंग हो रही है, विप्लव जी कैसे इन्वेस्ट करूं कि मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ जाएं, इतनी वेल्थ बन जाए? जीवन में नहीं बनेगा।
उसको पहले अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, पहले अपनी इनकम को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक ले जाना पड़ेगा महीने का। आज के पैसे में बोल रहा हूँ, अगर 10 साल बाद है तो डबल कर ले, वरना वेल्थ नहीं बन सकती। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा करियर में। और कम पैसा अगर आपके पास में है, आप जिस भी एज ग्रुप में हो, अपने स्किल सेट से पैसे को बढ़ाइए, अपना स्किल सेट को कन्वर्ट करिए। यू शुड बी अ टास्क मास्टर, आप एग्जीक्यूट करके काम सफल कर पाएं। ध्यान रखें, वेल्थ उन्होंने ही बनाई है जिन लोगों ने अपने एम्प्लॉयर के फ्लैगशिप प्रोग्राम में काम किया। जो मेन हिस्से पे काम करते हैं, जो सपोर्ट रोल में है, दे कैन नॉट। तो दो तरह के रिस्क आपको लेने ही पड़ेंगे जीवन में। वन इज आपका करियर, सेकंड इज आपको जब आप पैसा बढ़ाओगे, जब आपकी सेविंग होगी, यू नीड टू नो मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट की बात हो तो आपको पता है कि सेविंग इकट्ठा करी मैंने, तो इंडिया में कोई एडवाइजर आप नहीं ले सकते मिडिल क्लास में, क्योंकि जो जानेगा कि पैसा है आपके पास, वो कोई ना कोई प्लान बता देगा। और आपको पहले प्लानिंग चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। प्लानिंग जरूरी है, इन्वेस्टमेंट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है। वेल्थ के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट के ओपिनियन आपने बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे गलत होते हैं लगभग, जो मैंने इतने सालों में पाया। आपके इन्वेस्टमेंट के तरीकों में सेफ्टी हावी होती है। आप किसी से पूछिए उनका ज्यादा पैसा किस में लगा है, तो बोलेंगे उनका ज्यादा पैसा लगा है एनपीएस में, उनका पैसा लगा है पीएफ में, उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा होता है इंश्योरेंस के अंदर। सो आपकी जब सारा वेल्थ, सारी सेविंग सेफ्टी के नाम पे पिछड़ रही है, तो इसका मतलब वेल्थ तो नहीं बन रही। वेल्थ क्रिएशन के लिए अपनी नॉलेज को जीरो मान के देखिए, बिकॉज वेल्थ रूल्स जानेंगे तो ही आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगेन, कोई ना कोई व्यक्ति आपको अपने प्लान के तहत इन्वेस्ट करा देगा। लर्न मनी मैनेजमेंट, ये एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको हर हाल में चाहिए। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहें तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस अलग अलग प्रोग्राम्स में अवेलेबल है। प्लान योर वर्ल्ड के वेबसाइट से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शंस में भी अवेलेबल है। बट एक चीज बहुत सिंपल है, अनजाने में इन्वेस्ट मत करिए। रिस्क सबसे बड़ा यह है कि हम पिछड़ जाते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों रिस्क को लाइफ में उतार दीजिए, बट मैनेज करना जरूर आना चाहिए। चाहे वो जॉब की बात करूं, अच्छे करियर की बात करूं, या फिर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, ये दोनों काम आपके ही हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना मनी मैनेजर बनना मत भूलना। पैसा आने के बाद पैसा कमाना और पैसा सेव करना और पैसा बढ़ाना, ये तीनों आप ही के काम है, किसी और का नहीं।